और सबसे ज्यादा ट्रोल किया है डेविड वार्नर ने बाबर आजम को। आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान की टीम की घटिया और ठुक ठुक बैटिंग जो है जारी थी ना, तो डेविड वार्नर से ये पूछा गया कि हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स करती है, तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम के इस टीम में होने से। बाबर आजम, रिजवान, ये दो ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से नसीम का नाम भी खराब है और शाहीन का नाम भी खराब है। ऐसा लगता है कि यार ये 4-5 मिलके पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो कर रहे हैं कि लोग अब कहने पर मजबूर हो गए। और वो सिडनी में से 4-5 लोग थे, ठीक है, अगर हो सकता है किसी को बुरा जरूर लगा हो जो बाबर आजम का फैन जरूर हो। मैच था, बाबर आजम जो है वो बाउंड्री में फील्डिंग कर रहा था, बाबर आजम को गालियां दी हैं उधर पाकिस्तानी फैंस ने खड़े होके, और बाबर पीछे देख के रो रहा है तकरीबन बाबर आजम। इसके ऊपर बात करेंगे ये गलत था ये सही था, और बाबर आजम को जिस तरह उन्होंने ट्रोल किया उधर बैठ के, इसके ऊपर प्रॉपर बात करेंगे। क्योंकि देखो जब आज मैच जीता ना, होबार्ट के अंदर क्या प्लेइंग 11 होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चेंजेस होने चाहिए। और रिजवान अगर आज भी तेज नहीं खेलेंगे तो उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म होगा। आज आप देखिएगा कि ये बहुत तेज खेलने की कोशिश करेंगे, पहले ओवर से हिटिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म तो होगा। दूसरी तरफ बीजीडी में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। अब तो वनडे क्रिकेट, मोहसिन भाई क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या पाकिस्तान गेट रिड ऑफ बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, द वाइट बॉल कैप्टन, T20 कैप्टन? इनसे क्या छुटकारा हासिल कर पाएगा पाकिस्तान या नहीं? ये इधर ही है और बस इसी तरह ये निज़ाम चलेगा और इसी तरह ये क्रिकेट थक्कर सी चलेगी। तो छोड़ें, एक T20 का मैच भी नहीं जीता तो क्या ये कुछ काम होगा पहली दफा, या जो चल रही कहानी वही चलेगी? तो इस पे बात, और ये भी इस वीडियो में जरा जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान क्यों T20 की क्रिकेट जो दुनिया में दूसरी टीमें खेल रही हैं, तो हमारी टीम वैसी क्रिकेट क्यों नहीं खेलती T20? वो कहते हैं ना, एक प्याले के अंदर सारे डाल के और यूं 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 हिला के वो बैलेट करते हैं, तो पर्ची निकालो और नाम बताओ। कुछ अरसे तक जो है वो गैरी गर्स्टन और जेसन गिलेस्पी आंख का तारा थे, दिल का टुकड़ा थे, जो कहेंगे वही होगा, रात कहेंगे तो रात होगी, दिन कहेंगे तो दिन होगा। यानी कि जो बात हम इतने अरसे से कहते हुए आ रहे हैं कि जब जब पाकिस्तान को बाबर आजम की जरूरत होती है, बाबर आजम सबसे पहले आउट होके बाहर चले जाते हैं कि टाटा बाय बाय, मेरा काम इतना ही था। वो जो है वो डेविड वार्नर ने भी कह दिया है, ठीक है। और साथ में पाकिस्तानी बैटर्स को ट्रोल किया है डेविड वार्नर ने कि भाई इनसे तो चौका ही नहीं लग रहा है, इनसे चौका छक्का T20 में लग ही नहीं रहा है, तो ये कैसे बैटर्स हैं? तो भाई तो बात हकीकत है कि आप जो है वो 9 ओवर्स में T20 में एक भी चौका ना लगा सकें। यानी कि इससे पहले कभी क्रिकेट की दुनिया में T20 मैच में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई साहब जो है वो 10 ओवर्स में या 9 ओवर्स में कभी चौका ना लगाओ। और पाकिस्तान ने पहली बार ये शर्मनाक रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर दिया है भाई, और शायद ही ये तोड़ पाए। मुझे नहीं लगता है ये वाला घटिया रिकॉर्ड ना आपकी क्रिएट की हुई है ना किसी और दूसरे तीसरे की क्रिएट की हुई है। ये बातें क्या हैं, ये जरा सा आपको जान लेनी चाहिए कि एडम गिलक्रिस्ट और दूसरा आदमी कौन है, डेविड वार्नर, जो अभी अभी क्रिकेट पर एहसान किया है जिसने, ये दोनों बात करते हैं। उसने कहा कि आपको कभी याद पड़ता है कि बाबर आजम ने पाकिस्तान को कोलैप्स से निकाला हो? तो वो वार्नर जवाब देता है कि हाँ, मुझे ये याद है कि बाबर आजम हमेशा कोलैप्स का पार्ट बनता है, आगाज होता है इधर से कोलैप्स का। 2021 से हम आपको बता रहे हैं, जिस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 105 हो जी, पावर प्ले का स्ट्राइक रेट उसका 105 है, जहां पर T20 में आप देखते हैं कि 23 छक्के पड़ रहे हैं, कहीं 17 चौके पड़ रहे हैं या 20 चौके पड़ रहे हैं। वहां बाबर आजम और रिजवान 100 रन का स्ट्राइक, तकरीबन 100 रन का स्ट्राइक रेट पावर प्ले में लेके खेलेंगे। तो यार, तो फिर ये तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके साथ ज्यादती हो गई। क्यों कि अगर वो इनको खेलते हुए ऐसे देखेंगे और दुनिया में मुख्तलिफ खेल देखेंगे, तेरी T20 में जगह नहीं बनती, तू ये है, तू वो है, तू फलाना है, तू टमकाना है, ये है, पीछे देख, पीछे का देख रहा, आगे देख, जो है वो चौके मारा कर, रन्स किया कर, ये किया कर, वो किया कर। देखो मैं आपको ना एक बात बताता हूं, देखो डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। डिसरिस्पेक्ट और मजाक में बड़ा फर्क होता है। डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, लाइक ग्राउंड में वो बंदा खड़ा हुआ है फील्डिंग, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये चीज नहीं करनी, ये बहुत बुरी चीज है। लेकिन बाबर आजम मेरे घंटे के किंग, तू भी तो ये मान जा, तू T20 का प्लेयर नहीं है यार, छोड़ दे हाँ T20 क्रिकेट, भाई छोड़ दे हाँ T20 क्रिकेट, क्या हो जाएगा तेरा?
अगर तू T20 क्रिकेट छोड़ देता है तो क्या होगा भाई? आराम से T20 क्रिकेट छोड़ दे, तेरी जगह नहीं बनती T20 क्रिकेट में। फैंस तुझे लाइव गालियां दे रहे हैं। इससे पहले भी बाबर आजम के साथ ये चीजें हो चुकी हैं। इससे पहले बाबर आजम को मुल्तान में गालियां पड़ी हुई हैं, पिंडी में गालियां पड़ी हुई हैं। बाबर आजम को इंग्लैंड में बाबर आजम फलाने का भी छोड़ा तो कैच तो उन्होंने भी छोड़ दिया आपके। वे आप 200 से देखें, पूरी दुनिया को पता है हमारी कितनी, आप जितना भी छुपाएं, आप छुपाएं, नहीं नहीं हम तो जनाब 200 तो आप 2011 से अब तक, यानी कि 11 से अब तक 13 साल में सिर्फ एक दफा आपने 200 क्रॉस किया। आपके बिल्कुल साथ वाले मुल्क ने 40 बार 200 क्रॉस किया, और उस 40 बार में जिम्बाब्वे कितनी दफा होगा, इथोपिया कितनी दफा होगा, स्कॉटलैंड कितनी दफा होगा, नीदरलैंड कितनी दफा होगा, बांग्लादेश कितनी दफा होगा, जिम्बाब्वे कितनी दफा होगा, या साउथ। अब देखें हिंदुस्तान के साथ तो बी ग्रेड टीमें आती नहीं, मतलब बी ग्रेड टीमें तो नहीं भेजते अपनी ना, इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो तो नहीं भेजते अपनी बी ग्रेड टीमें, वो तो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीमें भेजते हैं खेलने के लिए। यदि भी छुट्टी हो रही है, रेड बॉल का भी उससे छीना जा रहा है हिसाब किताब कि नहीं, तीनों फॉर्मेट मतलब चलो व्हाइट बॉल, रेड बॉल, सबका आकिब जावेद ही रहेगा। जनाब आपका कोच गिलेस्पी भी सोच रहा होगा मैंने तो चलो इंग्लैंड से ये सीरीज जीत गए, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी जो ओडीआई सीरीज है इतने सालों के बाद, हालांकि उसकी जॉब नहीं थी है, उसके साथ तो रेड बॉल का हिसाब किताब किया हुआ आपने, रेड बॉल का। तो वो बेचारा कि चलो मैं ऑस्ट्रेलिया में जा ही रहा हूं, मेरा घर है, वो मुल्क है, तो टीम भी पाकिस्तान की वहां पे व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने जा रही है, तो गैरी क्रिस्टन के साथ इनके मामला खराब हो गए, तो चलो मैं ही कोचिंग कर लेता हूं। हाँ जी, तो वो इंतजार भी शायद कल के दिन का कर रहे हैं कि कल आखिरी मैच हो जाएगा तो फिर उसको मोहब्बतनामा परवाना बताएंगे। एलो जी गिलेस्पी साहब, आपने जो कमाल किया है, तो इसलिए हम आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपकी छुट्टी करा रहे हैं कि आप भी छुट्टी आपकी भी हो जाए। ओ इनके पास कौन आएगा, कोई दुनिया का कोई बड़ा कोच, ओ ये इसका इवेंचुअली डिसीजन ये हुआ कि नहीं, किसी और को ढूंढ के लाना पड़ेगा, और अचानक शोर मचना शुरू हुआ। भाई लोकल कोच, अपना कोच, पाकिस्तानी कोच, ये फॉरेन कोचेस जो है ना, ये हमारे साथ सिंसियर नहीं होते, ये टाइम नहीं देते, इनका दिल हमारे साथ ना दुखता है ना हमारे साथ, खुश तो होता ही होगा मगर दुखता उस तरह नहीं है। एंड इवेंचुअली हुआ जी लोकल कोच लेकर आएंगे। अब ढूंढने के लिए निकले कि लोकल कोच कौन, तो सकलैन मुश्ताक का नाम बार बार आ रहा था कि सकलैन मुश्ताक शायद फिर से कोच बन जाएंगे, मगर फिर आया कहानी में ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये आया कि वो जो कि मना कर रहे थे कि मैं कोचिंग नहीं करूंगा, आकिब जावेद, अब वो कोच बनते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए। बड़ी मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये स्क्रिप्ट किसी को बेच दिया जाए ना तो क्या मूवी बनेगी। ओहो हो यार, मैं तो सोच रहा हूँ नेटफ्लिक्स वालों से बात करूं, कपिल शर्मा शो बंद करे, पाकिस्तान कॉमेडी सर्कस शो शुरू करे। ऐसी नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट है कि बंदा अपना सर ही खुजाता रह जाता है। कोई इनसे पूछे, इन पे भरोसा कोई किस तरह कर सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इस बोर्ड के सामने पाकिस्तान लगा हुआ है